अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी इस कहानी को सुनकर आप ज़िंदगी को जीना सीखेंगे। मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी। मेरा नाम शहजादी है। सच बताऊँ तो मेरा ख्वाब था एक पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का, लेकिन कुछ मजबूरियों में उमर से शादी कर दी गई। मुझे उमर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और ना ही उसका काम इतना अच्छा था। खैर, मैं अल्लाह के सामने रोकर दुआ मांगती थी, या अल्लाह इस उमर से किसी तरह मेरी जान छुड़ा दे। वो इतना जाहिल था कि उसको बोलने का भी सही ढंग नहीं आता था। मैं हर बात पे उमर को बेइज्जत कर देती, तनकीद करती, उमर पे गुस्सा करती। उमर मुझे प्यार से समझाता, कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता। मैं एक बार झगड़ कर अम्मी अबू के पास चली गई और जिद की कि बस मुझे उमर से तलाक लेनी है। अम्मी अबू ने बहुत समझाया कि बेटी अच्छा लड़का है, ऐसा नहीं करो। अम्मी अबू ने बहुत समझाया कि बेटी लड़का अच्छा है, ना करो ऐसा, बस बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। बाकी क्या, कभी उसने तुम पे हाथ उठाया या कभी गाली दी हो, लेकिन बस मैं तो किसी भी सूरत तलाक लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि वो खर्चा नहीं देता मुझे। अम्मी अबू ने उमर को बुलवा लिया, वो मेरे सामने बैठा था। अम्मी अबू कहने लगे, उमर क्यों भाई, तुम शहजादी को खर्चा क्यों नहीं देते? उमर बाबा से मुखातिब होकर बोला, अंकल जी, जो कमा कर लाता हूँ सब अखराजात निकाल कर जो बचता है शहजादी के हाथ पे रख देता हूँ। मेरे चचा ताया सब मौजूद थे वहाँ। मैं बोली, मुझे 30,000 रुपये हर महीने चाहिए, बस इस शर्त पे ही जाऊंगी मैं उमर के साथ। उमर खामोश हो गया, सर झुकाए बैठा था। चाचा बोले, हाँ उमर, दे सकते हो खर्चा 30,000। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, लंबी सांस ली, बोला ठीक है, मैं शहजादी को 30,000 रुपये दूंगा अलग से हर महीने। मैंने दिल में गाली दी, कमीने, देखना जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। मैं उमर के साथ चली गई। हमारा बिजली पानी गैस का बिल राशन सब अखराजात निकाल कर उमर मुझे 30,000 रुपये माहाना देने लगा। उमर से जब भी पूछा क्या काम करते हो तो कहता गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। इसके अलावा ना मैंने कभी पूछा और ना उन्होंने बताया। खैर, उमर मुझे हर महीने 30,000 रुपये देता। एक दिन मैंने कहा मुझे आईफोन लेकर दो। मैं बस तंग करना चाहती थी कि उमर मुझे तलाक दे दे। उमर मुस्कुराने लगा और बोला, शहजादी ले दूंगा, परेशान ना हो, तुम बस मुझे छोड़कर जाने की बात ना किया करो, जो कहोगी करूँगा। मैं कभी खाने में मिर्च डाल देती तो कभी ज़्यादा नमक डाल देती। वो थका हारा काम से आता, खाना खाकर बेहोशी की हालत में सो जाता। न जाने कौन सा काम करता था कि इतना थक जाता। मैं जितनी नफरत करती थी उस जाहिल से, वो उतनी मोहब्बत करता था। मैं एक दिन अपनी दोस्त के साथ कार में शॉपिंग करने जा रही थी, शहर के सबसे महंगे और बड़े मॉल में। जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी ज़िंदगी ने जो लम्हा देखा, मैं बेजान हो गई। वो उमर जिसे मैं बहुत नफरत करती थी, जिसको मैं जाहिल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक न दिया था, जिसका कभी हाल तक न पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी, वो उमर सर पे बोझ उठाए किसी का सामान बस पे चढ़ा रहा था। टांगे कांप रही थी, पुराने से कपड़े पहने, पसीने से शराबूर, पाँव में टूटी हुई जूती पहनी थी। अल्लाह, मैं मर क्यों ना गई थी? वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था। इतने में एक शख्स बोला, ओए चल ये सामान उठा और दूसरी बस की छत पर लोड कर। उमर को शायद भूख लगी थी, हाथ में रोटी पकड़ी हुई थी, साथ रोटी खा रहा था, साथ सामान उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था। मैं आंसू लिए देखती रही। काम खत्म हुआ, वहाँ साइड पे एक दुकान के सामने ज़मीन पे बैठ गया। कितनी बेबसी, थकन थी उमर में। सारा दिन वहाँ दर्द सहना, रात को मेरी बातें। वो हादसा था या अल्लाह की मर्जी, बस मेरा दिल बदल गया। मैं बिन बताए कुछ खरीदे घर वापस लौट गई। बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। उमर को पुलाव पसंद था, मैंने पुलाव बनाया। उमर घर आया, मैं उसे खाना नहीं देती थी, खुद गर्म करके खाता था। घर आया, मुझसे सलाम किया और किचन में चला गया। पुलाव देखकर बोला, शहजादी आज तो आपने कमाल कर दिया, 1 साल बाद पुलाव खाने लगा हूँ। खाना प्लेट में डालकर उमर मेरे पास बैठ के और खाना खाने लगी। मैं उमर की तरफ देखे जा रही थी। उमर कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं। मैं कितनी अजियत देती हूँ, कोई शिकवा नहीं। उमर पे आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था, दिल चाह रहा था सीने से लिपट जाऊं। उमर ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाले, कहने लगा, ये लो शहजादी 30,000। मैं चीख चीख कर रोने लगी। उमर के हाथ चूम लिए। उमर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। उमर हैरान था, मुझे क्या हो गया? उमर ने मेरा हाथ थामा, बोले, अगर ये पैसे कम हैं तो और ला दूंगा, मुझे छोड़ कर न जाना। कहने लगे, शहजादी तुम बहुत भोली हो, पागल, तुम बिछड़ने के बाद कहाँ भटकोगी खुदा जाने।
بہت پیار کرتا ہوں نا تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے سینے سے لگ گئی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر اور نہ گاڑی۔ مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں جب کھلا نہیں سکتے تھے تو شادی کیوں کی؟ بات بات پہ یہ جھگڑا اور تانے شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جس میں میں نے آج عمر کا دیکھا تھا۔ خدا کی قسم ہم ایک سانس نہ لے سکیں اس ماحول میں جہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنے شوہر پیسے کما کر لاتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے محل میں وہ سکون نہیں ملا جو سکون مجھے عمر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون عمر کا سر دبانے میں آتا ہے، اور جو سکون عمر کے لیے اس کے پسندیدہ کھانے بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھ تو صحیح، اب کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ عمر اب میری زندگی ہے اور میں عمر کی شہزادی۔ آپ سے اجازت چاہوں گی، شاید کوئی بہن سنبھل جائے میری آج کی یہ کہانی سن کر۔ اللہ حافظ۔